इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब मंडली। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गए हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, फनी और मज़ेदार होने वाली है। भाई साहब, आज मैं बात करूँगा वायरल बाबा IIT वाले, जो कि प्रयागराज में इस समय फेमस हुए हैं। उन्होंने क्या कहा था, मुझसे लिख के ले लो, इंडिया जीतेगी नहीं। तो भाई साहब, इंडिया जीत गई है। अब बाबा जी आप क्या कहना चाहोगे। और बाबा जी खुद अपने आप को बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। तो भाई साहब, मेरा कहना यह है कि उतनी ही टांग फैलाओ जितनी चादर के अंदर आए। जबरदस्ती को टांग फैलाओगे तो भाई साहब फट जाएगी, समझ रहे हो। हाँ, और ये पब्लिक को चूतिया बनाना बंद कर दो, ये धंधा। और भाई साहब, ये धंधा तो जोरों शोरों से चल रहा है भाई साहब। ये तो आप भी ये धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भाई साहब, कुछ लोग हैं वो नहीं मानेंगे। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया है। आप सबसे जुड़े रहने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम था मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त आप तक पहुँचे। और हमारे गोलू भैया, अफसोस तो हमें भी हो रहा है, आपका इंस्टाग्राम बंद हो गया है। हम भी आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। कसम से हमें बहुत दिल में दर्द हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका इंस्टाग्राम चालू हो जाए, ताकि आप सभी लोगों से मिल पाओ, सभी लोगों को चूतिया बना पाओ। हाँ, और भाई साहब कहते हैं शिक्षा विकास की जननी है। अगर किसी बालक या बालिका को शिक्षा दी जाती है तो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो बड़ा होकर समझदार बने, अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन भाई साहब, आजकल देखो शिक्षा का असर कैसा चल रहा है। बस के सामने टीचर स्टूडेंट्स दोनों मिलके आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। कैसे अश्लील गाने पर भैया डांस कर रहे हैं। यह है शिक्षा का विकास। और भाई साहब, आप इन छोटे छोटे चिलगोदों को देखो, अभी ठीक से दुनिया में लॉन्च ही नहीं हुए हैं। भाई साहब, लब करना शुरू कर दिया। और साला, हमारे ज़माने में एक ऐसा वक्त था कि हमको 8-9 की क्लास तक पता ही नहीं लगा ये होता क्या है। आजकल देखो भाई साहब, पैदाइशी लड़के लब करने चले हैं, कपल बन रहे हैं। एक हम हैं और हमारा क्या है, हमारी तो सब ठीक ही है जो भी है। ये बताओ, आपका ब्रेकअप हुआ है? हाँ जी हुआ है। क्यों हुआ था? मैंने उस पे इतने पैसे उड़ाए उस बंदे पे। उसने कभी मेरी कदर नहीं करी। ओह यार, आपके पास कहाँ से आए पैसे? मैं खुद नौकरी करती हूँ। शाबाश बेटा। तो क्या बोलना चाहोगे अपने एक्स के लिए? एक्स के लिए क्या बोलूंगी, ऐसे भोसड़ी वाले एक्स होते हैं। और भाई साहब, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं भैया, अब इनको देखो आप किधर इंटरव्यू ले रही है, बोल रहे आपका ब्रेकअप हो गया है। भाई साहब, अभी क्या बताऊं। तो तुम्हारे को क्या गाली दूं, तुम ऐसे ही होते हो भोसड़ी वाले जैसे। आपका जो एक्स था उसका नाम क्या था? ऐसे जिसका नाम। अरे, इससे तो मेरा भी नाम आता, कहीं मुझे तो नहीं गाली दे रहे हो भाई। मेरे को गाली मत देना भाई, लफड़ा हो जाएगा, मेरे को गाली दोगी। हाँ, साफ साफ बोल देता हूँ मैं, मेरे को गाली मत देना, मेरा भी ऐसे नाम आता है। कैसी लगी? और भाई साहब, आप ये देखो, ये है चाइना के बच्चे जिनको कराटे, जूडो और ये मैकेनिक गिरी सिखाई जाती है। तभी तो वहाँ इतना विकास हो रहा है, तभी तो चाइना की चीजें हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो रही हैं। और भाई साहब, एक हमारे ये देश के बच्चे देखो, लड़कियां इतनी पटाओ कि 4 लोग बोले। देख रहे हो, बाल अवस्था में भाई साहब इनको बाल विवाह करने की पड़ी है। अभी ठीक से अंडे से निकले नहीं है भाई साहब। अभी क्या ही बोल सकते हैं भाई साहब, हमारा ज्ञान फैलना है, हम फैल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। अच्छा लगता है तो सुनिए और कमेंट करिए।
हैंडसम लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं होती, तभी हम दोनों अभी तक सिंगल हैं। आए हाय मेरे हैंडसम लौंडे, ऐसे तो तू ऐसे लग रहा है जैसे फार्म का मुर्गा होता है और उसके ऊपर एक लाल लाल सी छोटी सी केस रहती है और पीछे जो तेरे खड़ा है वो मुझे लग रहा है ब्रॉयलर मुर्गी। समझ रहे हो? आप दोनों एक सेकंड हैंड मुर्गा लग रहा है और एक सेकंड हैंड मुर्गी लग रही है। कोई बोल रहा था कि तुम्हें घर से उठा लेंगे। मेरे छोटे भाई ने बोला कि तुम घर चल के जाओगे या लेटे लेटे। और बोलने को क्या भाई साहब, बोलने को कोई भी बोल देगा। आपको भला कैसे उठा के ले जाएगा हम भी देखते हैं। उठा के ले जाने दो भला किसी को। अबे तुमको तो हम कंधे में उठा के ले जाएंगे। और पीछे जो ये ऊंट का जो कुबड़ निकला है भाई साहब, इसको क्या हो गया था? किसी ने छाती पे वो क्या कहते हैं प्यार में धोखा खा लिया था क्या छाती पे, तो वजन ज्यादा लग गया तो पीछे ये निकल आया है। हाँ हाँ, हम तुमको जाने नहीं देंगे, कोई नहीं तुम्हें उठा सकता है। हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं सेफ्टी की। उगता हूँ ऐसी दोस्ती पे जो रंडियों के चक्कर में अपने दोस्त का कॉल ना उठाए। अबे साले छपरी, मुर्गे के केस के अंडे, साले पिछले वीडियो में तो तू इसको बहन बोल रहा था। मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं। साले तुम ही लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा है। जो तुम लोग बोलते रहते हो ना स्कूल जाओ, लिख के ले लो मेरे भाई। तुम लोग जब जॉब के लिए लाइन लगाते फिरोगे ना, उस वक्त मैं लैम्बोर्गिनी का डिलीवरी लूंगा। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रोज। और भाई साहब आप देख सकते हो हमारे देश की जनरेशन और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो छोटे छोटे बच्चे अभी अंडे से निकले हैं, भाई साहब इनकी हालत क्या हो रखी है। सोशल मीडिया के चक्कर में भाई साहब इन्होंने पूरी पढ़ाई बर्बाद करके रख दी है और अपनी तो बर्बाद ही की है। और भाई साहब हमारे गांव में इनकी लड़के वीडियो देखते हैं तो वो भी साले बर्बाद हो गए हैं। ऐसी खुदा दुआ दे दे मुझको कि मरने के बाद हम दिखा करे तुझको। इन जैसे बाल कुंडों के लिए हम पानी, हवा, ऑक्सीजन बचा रहे हैं, गैस बचा रहे हैं। अभी मुझे मालूम होता तो मैं सब इन्हीं के ऊपर छोड़ देता। जितना कार्बन डाइऑक्साइड है ना सब इन्हीं के ऊपर छोड़ देता। पढ़ने लिखने की उम्र में भैया उनको प्यार कैसे आ जाता है यार, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे आ जाता है, आप बताओ। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। पढ़ाई लिखाई करके तुम कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरा दोस्त, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। अरे मेरे लाल मुर्गे की केस, स्कूल में पैसे के लिए तो नहीं बताया जाता है, लेकिन पैसे से भी बड़ी कीमत की चीज बताई जाती है। मालूम है, स्कूल पढ़ के आएगा ना तो तुझे पैसा कमाने का तरीका पूछना ही नहीं पड़ेगा किसी से। और तुम क्या जानो, तुम तो छपरी आदमी, सिगरेट गांजा फूकने वाले आदमी हो। तुमको क्या पता पढ़ाई का स्तर क्या होता है। वो तो पढ़ने वाले से पूछो कि जो बच्चा 4-4, 5-5 साल पढ़ता है मेहनत करके, उसको उसकी कीमत पता लगती है। चलो गोला मारने वाले छपरी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आए। मिलते अगली वीडियो में।